आते हैं जिंदगी तू गंगा की मौज में जमुना का एक आग लगी है हेलो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जो इतने नेक और दयालु इंसान थे कि फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति उनके लिए गलत बात नहीं कर सकता। उनकी महानता ऐसी थी कि लोग उनके हमेशा गुण गाते रहते थे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक महान कलाकार, एक महान प्लेबैक सिंगर और एक महान व्यक्तित्व। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे बिरले व्यक्ति थे जिनकी कभी कोई बुराई नहीं कर सकता। हमेशा उनको एक नेक दिल इंसान ही कहा जाता है और उस नेक दिल इंसान के अंदर की नेकी आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि रफ़ी साहब ने एक नई प्रतिभा के लिए क्या कहा और क्या सोचते थे। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है कि एक फिल्म बन रही थी कुदरत, जिसमें काफी सिंगरों ने अपनी आवाजें दी थी। किशोर दा, आशा जी और भी कई सिंगरों ने इस फिल्म में अपनी आवाज दी थी, लता जी ने भी। दोस्तों, इस फिल्म का एक गीत ऐसा था जिसको रफ़ी साहब को अपनी आवाज देनी थी। रफ़ी साहब को इस गीत के लिए बुलाना था। निर्देशक चेतन आनंद ने आर.डी. बर्मन साहब से कहा कि इस गीत के लिए आप रफ़ी साहब को बुलाइए। हालांकि ये गीत पहले एक नए सिंगर से रिकॉर्ड कराया गया था, मगर चेतन आनंद को लगा कि नहीं, इस गीत में तो रफ़ी साहब ही न्याय कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उसको पेश कर सकते हैं। तो रफ़ी साहब को बुलाने के लिए आर.डी. बर्मन सोचने लगे कि फिल्म के सारे गाने तो अलग अलग सिंगरों से रिकॉर्ड किए हैं, रफ़ी साहब को सिर्फ एक गाने के लिए कैसे बुलाऊं। थोड़ा असमंजस में थे वो, मगर चेतन आनंद के बार बार कहने पर रफ़ी साहब को आर.डी. बर्मन ने बुलाया। रफ़ी साहब आ भी गए और उन्होंने इस गीत को गाया और बखूबी गाया। जब ये गीत रिकॉर्ड हो गया तो मिक्सिंग के लिए रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए थे। अचानक से उसी गीत का वर्जन एक दूसरे सिंगर की आवाज में प्ले हो गया रिकॉर्डिस्ट से। ओ दुख सुख की हर एक माला। रफ़ी साहब वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक सुना, अरे ये गाना तो अभी मैंने गाया है और ये आवाज किसकी है। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिस्ट से पूछा कि अरे जनाब, ये गाना तो अभी मैंने रिकॉर्ड किया है, इसको किसी और ने रिकॉर्ड किया था क्या? तो रिकॉर्डिस्ट ने कहा जी सर। उसी समय रफ़ी साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? जब किसी ने ये गाना रिकॉर्ड कर दिया है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने आर.डी. बर्मन से बातचीत की और आर.डी. बर्मन से पूछा कि ये गाना पहले रिकॉर्ड हो चुका है क्या किसी की आवाज में? आर.डी. बर्मन साहब ने कहा, जी हाँ, एक नया सिंगर है सर, उससे रिकॉर्ड कराया था, मगर चेतन आनंद जी को आपको ही गवाना था। उन्होंने कहा, नहीं, रफ़ी साहब से ये गीत गवाओ। रफ़ी साहब तुरंत आर.डी. बर्मन पर नाराज हुए। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी नई प्रतिभा को उभरने से पहले ही दफन कर दूं और वो भी मेरी वजह से वो व्यक्ति उभर न पाए, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तब आर.डी. बर्मन साहब ने कहा, ठीक है साहब, फिल्म में 3 अंतरे आपके होंगे और 1 अंतरा उस नए सिंगर का होगा। दुख सुख की हर एक माला, दुख सुख की हर एक। तब रफ़ी साहब थोड़े शांत हुए। उन्होंने कहा, चलो ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व थे रफ़ी साहब, इतने दयालु। उनको लगा कि मेरी वजह से किसी नए सिंगर को चांस न मिले, ये तो मेरे लिए बहुत दुख की बात होगी। तो दोस्तों, ये थी इस गीत की कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।